हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपको 2019 का ए यानी प्रथम पाली फर्स्ट सिटिंग बताने जा रहा हूं। आपका समय दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा बनाने के लिए दिया होगा और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए। आपको टोटल 100 का होगा, पूर्णांक 100 है, और जिसमें से 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है। अपनी द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर चिन्हित कीजिए। और 1 नंबर में दिया हुआ है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है, यानी 1 का डी नंबर। 2 नंबर में सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है। तो भागलपुर एक नगर है, नालंदा भी एक नगर है, पाटलिपुत्र एक महानगर है, यानी 2 का सी नंबर। 3 में दिया हुआ है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हुआ। पलायन मतलब होता है गायब हो गया, भाग गया, यानी 3 का डी नंबर, धूर्त लोग। 4 में है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो 4 आलसियों को केस पकड़ कर बाहर किया गया था, यानी 4 का सी नंबर। 5 में है, अलस कथांतर्गत, यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अलस कथा जो अंतर्गत, यह दीर्घ संधि है। तो अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो मंत्री का नाम था वीरेश्वर, यानी 5 का सी नंबर। 6 में है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं, यानी धूर्त लोग। 6 का सी नंबर, यानी बनावटी आलस्य को दिखाकर वो अपना भोजन क्या करे है, ग्रहण करते हैं, यानी धूर्त लोग। 6 का सी नंबर। 7 में विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। तो अष्टम शतक, शतक बोलिए या सदी बोलिए, यानी 7 का डी नंबर। 8 में आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। अति प्रसिद्ध मतलब क्या, बहुत प्रसिद्ध है, यानी 8 का सी नंबर, छमारो, यानी पंडिता छमारो। 9 में है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है। तो ये जो है वर्तमान काल की संस्कृत कवित्री है, यानी कवि का स्त्री रूप कवित्री होता है। 9 का डी नंबर। 10 में है, नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, या 3 प्रकार बोलिए। 10 का सी नंबर। और काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार होते हैं। 11 में है, विनय को कौन मारता है। तो विनय को आकृति मारता है, यानी 11 का सी नंबर। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो प्रियवादी, यानी प्रिय बोलने वाले व्यक्ति जो होता है सभी जगह क्या होता है, सुलभ होता है, आसानी से मिल जाता है, यानी 12 का सी नंबर। 23 में स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो मुंबई एक नगर था, छोटा छोटा शहर बन के एक नगर बना, यानी 13 का बी नंबर। 14 में वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। तो चित्रकूट पहुँचते हैं, 14 का सी नंबर। उसके बाद प्यारे बच्चों है, 14 के बाद 15 नंबर में दिया हुआ है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो मंदाकिनी एक नदी है, वो नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। पर्वत का मतलब हुआ पहाड़, यानी चित्रकूट एक पहाड़ था, उसके बगल में क्या करती थी, बहती थी। 15 का सी नंबर। 16 में है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। तो कर्तव्य जोर अकर्तव्य, यानी 16 का सी नंबर होगा। वेद रूप शास्त्र क्या होता है। तो नित्य होता है, 17 का बी नंबर। 18 में वाराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। तो वाराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है बृहत संहिता, 18 का सी नंबर। 19 में ऋषियादि परिणीत को क्या कहते हैं। तो कृतक कहते थे, 19 का सी नंबर। 20 में ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। तो न्याय दर्शन, यानी 20 का बी नंबर। निरुक्त का क्या कार्य है। तो 21 का वेदार्थ बोध, यानी वेद का अर्थ का बोध कराता है। 22 में है, वैर से वैर का समन क्या है। तो असंभव है, यानी 22 का बी नंबर। दुख का विषय क्या है। तो सभी जगह दुख का विषय क्या है, अशांति, यानी शांति नहीं है, ये आपका नियत समास है, 23 का सी नंबर। परपीड़न किस लिए होता है। तो नाश के लिए होता है, 24 का सी। 25 में है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो उन्नति को देखकर जलता है, सही बात है। गाँव घर में कोई आदमी मान लो करोड़पति हो जाता है, तो उसके देखकर क्या करता है, जलता है, यानी 25 का बी नंबर।
26 में वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर में कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो यह अशांति महासागर होगा। 26 का सी, जिधर देखिएगा उधर अशांति फैला हुआ है। 27 में विरक्तो अभूत कौन सी संधि है? तो ये जो आपका है पूर्व रूप संधि, लेकिन पूर्व रूप उदाहरण नहीं दिया है। जब उदाहरण आपको नहीं दिया रहेगा तो आपका विसर्ग संधि होगा। क्यों होगा कि नकुबा वाला अ के पहले औकार या एकार रहता है तो उसको विसर्ग में चेंज करते हैं। एकार को टच नहीं करेंगे लेकिन औकार को विसर्ग में चेंज करेंगे, तो ये इसलिए वो कौन सा संधि हो जाएगा? तो आपका विसर्ग संधि यानी 27 का 80 नंबर होगा। तनवंगी में किन वर्णों की मेल हुई? तनु जोड़ अंगी होता है, यह जो है आपका यन संधि है। तो हर्षऊ जोड़ अ बराबर व होगा, यानी तनु जोड़ अंगी। हर तनु में क्या आया? हर्षऊ ना। अंगी जो बना अ से, अंगी जो बना अ से, यानी हर्षऊ जोड़ अ बराबर क्या होता है? व। हर्षऊ जोड़ अ बराबर क्या होगा? व। तो यह कौन सा संधि हो जाएगा? तो आपका यन संधि हो जाएगा, यानी 28 का सी नंबर। 19 में बानेन विद्धा का समस्त पद कौन सा होगा? तो बान विद्धा होगा, यानी 29 का सी नंबर। और किंचनह का विग्रह कौन सा होगा? तो न किंचनह। जब ओ लगा है तो ओ का मतलब न हुआ, और न किंचनह ही जो है आपका नन समास है, यानी 30 का सी नंबर। उसके बाद है अनुरूपम। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम जो है आपका अव्ययी भाव समास का है। अव्ययी समास का उदाहरण इसीलिए है कि इसका पहला पद उपसर्ग भी है, उपसर्ग से भी पकड़ सकते हैं, या जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। तो 31 का बी नंबर होगा। 32 में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है काकबली होगा। काकबली इसलिए है, काक मतलब कौवा होता है, कौवा में जो बली होता है उसी को ना काकबली कहते हैं। 32 का ए नंबर होगा। और तत्पुरुष समास में कौन समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष समास, और हिंदी में बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष समास। 33 में मया ग्रंथः पठितः, मेरे द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जाता है। वाक्य के मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र के उदाहरण है? तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया, ये जो है आपका 33 का डी नंबर होगा। उसके बाद है 34 में अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण। तो आपका 34 का डी नंबर होगा। तेन मासेन व्याकरणम पठितः, यानी उसके द्वारा मास उस महीना से व्याकरण पढ़ा गया, यानी कालवाची और मार्गवाची आया, तो इसलिए अपवर्गीय तृतीया सूत्र से लिया गया है। 34 का डी नंबर। डैश भोजनम कृतम, इसमें आपका मया हो जाएगा, यानी मेरे द्वारा भोजन किया गया। वाक्य में रिक्त स्थानों को कौन सा पद होगा? तो मया होगा। इसलिए होगा कि मया भोजनम कृतम। मया मतलब मेरे द्वारा, भोजनम मतलब भोजन, कृतम मतलब किया गया, मेरे द्वारा भोजन किया गया। 35 का डी नंबर। 36 में पराभवः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो परा होगा, यानी 36 का डी नंबर परा हुआ। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? तो अपकर्षः बनता है। 37 का बी नंबर। अगनन में कौन सी धातु है? तो हन धातु है, यह लंग लकार है। अहन अहतम अधनन होता है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, अलंग लकार है। क्यों है लंग लकार? के शुरू में ओ लगा है तो इसलिए लंग लकार है। 39 में भव किस लकार का रूप है? लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। उसके बाद 39 का सी नंबर। 40 में होगा, 40 में क्री धातु के लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो 40 का सी नंबर यानी कुरु होगा। कुरु का मूल धातु पूछा जाए तो क्री लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। 41 में लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो लताई। 41 का सी नंबर। 42 में होगा मातुह किस विभक्ति का रूप है? मातुह जो है आपका पंचमी भी है, षष्ठी भी है, दोनों है, लेकिन आपको 42 में बी और डी दोनों होना चाहिए, तो बी में टिक मार दिए, लेकिन दोनों होगा। ऑप्शन के एक वर्ड टिक मारिएगा, मिसप्रिंट है। 43 में है विद्युत सुख किस शब्द का रूप है? तो विद्वस्त का है, यानी 43 का सी नंबर। लघु तरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो जिसके अंत में तरह, तरा, तरम लगा रहेगा तो समझ जाइएगा तरफ प्रत्यय, यानी 44 का सी नंबर। 45 में देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देवत्वम, यानी 45 का बी नंबर। दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृष्टवा, यानी 46 का सी नंबर। आपको इसमें धातु है दृश्य जोड़ कत्वा बराबर दृष्टवा होता है, धातु दृश्य हो गया, कत्वा पड़ती है, यानी 46 का सी नंबर।
47 में गमनम में कौन सा प्रत्यय, जिस संस्कृत शब्द के अंत में नम लगा रहेगा तो समझ जाएगा ल्यूट प्रत्यय, यानी 47 का सी नंबर। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, नारी जब नर और निरी मूल शब्दों में इंगिन प्रत्यय होता है, क्यों, यहाँ वृद्धि आदेश होता है। 48 का डी नंबर इंगिन। अजह मतलब हुआ बकरा, अजह एक पुलिंग हुआ, इसमें टाप स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो अजा बनेगा। अजा मतलब हुआ बकरी, अजह मतलब बकरा। 50 में आधार में कौन सी विभक्ति है, अधिकरण जो बना आधार शब्द से आधार सूचित करना, जैसे बच्चा पलंग पर सो रहा है, सोने का आधार क्या है, पलंग, तो 50 का सी नंबर होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।